नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अर्जुमन बानो, नेशनल सेक्रेटरी एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में हैं। और आइए हम जो देश में इलेक्शन हो रहे हैं 2024 लोकसभा, उसके बारे में मैम से जानकारी लेंगे। एनसीपी के कुछ सदस्य जो हैं वो कई स्थानों पे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो क्या कहना चाहेंगी मैम, आपका क्या दिल्ली से या अदर स्टेट जहाँ भी है पूरे ऑल ओवर इंडिया, क्या लोकसभा इलेक्शन आपकी पार्टी से सदस्य लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल लड़ रहे हैं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से रूही सलीम, नेशनल सेक्रेटरी। मेरा मानना यह है कि जहां आप बल थल रखते हैं वहां से शुरुआत करें, और हमारे एमपी रहे हैं ऑलरेडी महाराष्ट्र में, तो वहां से हम लोग राजनीति में उतर रहे हैं और उतरे हैं। और नीति हमारी जो है विकास की और विश्वास की नीति है। 2024 में बहुत सी पार्टियां जो हैं वो चुनाव क्षेत्र में उतरी हैं केंद्र सरकार को देखते हुए, क्योंकि जैसे इन्होंने नारा लगा दिया 400 पार। तो क्या लगता है आपको, 400 पार क्या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल 400 पार होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री साहब जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके विश्वास और विकास की नीति में 400 पार जा सकती है। हम केंद्र सरकार के बिल्कुल साथ हैं, समर्थन करते हैं। अजीत दादा पवार महाराष्ट्र से बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं और हम लोग केंद्र सरकार के साथ हैं। विकास की नीति होनी चाहिए। महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से भागीदारी रहेगी? महिलाओं को देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा भी प्रधानमंत्री साहब ने ही दिया है। उसमें क्या ही कहना है, बेटियों के लिए जो योजनाएं और जो नीति रही है वो केंद्र सरकार की बहुत अच्छी रही है, उससे बेनिफिशियल रही है। तो दिल्ली में भी आपकी पार्टी कोई सदस्य लड़ रहे हैं? दिल्ली को छोड़कर अभी हम महाराष्ट्र में और लक्षद्वीप में लड़ रहे हैं, और आगे हमारा पूरे हिंदुस्तान में रहेगा। और दिल्ली में भी हम बहुत जल्दी बहुत उभर कर आ रहे हैं। हमारे सदस्य भी बहुत अच्छे बन रहे हैं और हम लोग आगे काम करने के लिए नीति बना रहे हैं। कहने का मतलब बीजेपी में एनडीए जो जिसको हम कहते हैं उसमें अलायंस है आपका, और अच्छी बात है। बहुत सी पार्टियां मिलकर जो है देश को आगे बढ़ाना है। हमारा देश जो है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव काल मना के हटा है और वो चल रहा है। जब हम 100वां काल मनाएंगे, देश जब 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, कैसा भारत आप देखना चाहती हैं? मैं विकसित नहीं, विकासशील भारत देखना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विकसित को लेके तो गवर्नमेंट बढ़ी रही है, तब विकास हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो कैसा मतलब क्या चाहेंगी आप, क्या हमारे देश से लड़कियों के साथ रेप, मर्डर, हत्या खत्म हो जाएगा? क्या बच्चियों को शिक्षा या बच्चों को शिक्षा पूरी मिल पाएगी? क्या पर्यावरण को लेके जो है पूरे समाधान हो जाएंगे? आज भी ये जो सवाल हैं वहीं के वहीं खड़े हैं। 2014 से पहले कांग्रेस 65 साल रही, तब भी ऐसा ही था। 2014 के बाद एनडीए सरकार आई, मोदी जी के हाथ में देश की सत्ता आई। कई जगह बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन कई जगह जिस तरह से मैंने आपको बताया यहाँ कई कमियां हैं। तो इन कमियों को क्या आने वाले 25 सालों में दूर किया जा सकेगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि जनता को जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि राजनीति ऐसी हो वैसी हो, तो उसके लिए जनता जागरूक होनी बहुत जरूरी है। और जनता जागरूक होगी तभी ये सब चीजें हो सकती हैं। और एकदम से मैं कुछ नहीं कह सकती कि एकदम से ये चीज हो जाएगी, लेकिन उसको करने के लिए अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब आपका ये हो गया कि जो 2013 से पहले जो देश की स्थिति थी उसको 10 सालों में काफी सुधारा जा चुका है। और अभी अगर वक्त और मिला, तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा शपथ लेते हैं, तो देश जो है वो 25 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है 10 सालों में ही वो तरक्की हो जाए। ये मानना है आपका? बिल्कुल मानना है। देखिए ना, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो योजनाएं लाए थे, विकास की योजना, आवास विकास की योजना और कई योजनाएं मैं बताती हूँ, डोर टू डोर वाली योजनाएं। यूपी में लोगों को पक्का मकान मिला है, गैस चूल्हा मिला है, गैस सिलेंडर मिला है। तो ये योजनाएं जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेंगी तो वो कैसे विकास होगा? है ना, विकास हुआ है, इसका मतलब हुआ है, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार विपक्ष नहीं होता है, बट जनता होती है। तो जनता मान रही है और वो जनता केंद्र सरकार के साथ जा रही है। तो इसका मतलब है कि 2024 के इलेक्शन में 400 पार का जो नारा है वो चरितार्थ होगा और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। देश की और उन्नति होगी और हमारा देश जो विश्व गुरु बनने के राह में हो जाएगा। G20 की जो अध्यक्षता थी, क्या लगता था आपको, एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ हमारे देश के लिए? बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और आगे भी होगा। केंद्र सरकार फिर से लौट कर आए, जो कमियां रह गई हैं उसे पूरी करने के लिए, विकास करने के लिए। धन्यवाद। तो ये नेशनल सेक्रेटरी थी हमारी एनसीपी की। फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम। नमस्कार।